इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन होगा। रेडार को चकमा देने में माहिर, मिसाइलों से लैस, चीते की रफ्तार और पहाड़ों के साथ ही समुद्री इलाकों में भी कारगर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइलों से लैस हैं और इनमें इतनी खूबियां हैं कि हमें इस पर वीडियो ही बनाना पड़ा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर तैनात हेलीकॉप्टर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑफिशियल तौर से वायुसेना को सौंप दिया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को हेलीकॉप्टर सौंपे जाने के बाद से ही चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भारत ने कैसे अपने दम पर इतने बेहतरीन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बना लिया है और आखिर देश को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही थी, जबकि उसके पास पहले से ऐसे कई लड़ाकू विमान मौजूद हैं। सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर की जरूरत को समझते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को कारगिल युद्ध के दौरान हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस हुई थी। उस समय ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो पाकिस्तानी सेना के बंकरों को आसानी से उड़ाया जा सकता था, क्योंकि वो ऊपर छिपकर नीचे भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। इसीलिए इसके बाद 2006 में सबसे पहले सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। वायुसेना से पहले भारतीय सेना ने दुर्गम इलाकों के लिए उपयोग शुरू किया। वायुसेना में तैनाती से पहले कई उसी स्तर के परीक्षण किए गए थे। उन ट्रायल से समझा जा सकता है कि एयरफोर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स के अनुसार 2010 की शुरुआत में इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया। जुलाई 2012 को चेन्नई के पास पहला फुट स्केल ट्रायल शुरू हुआ। फिर LCH के दूसरे प्रोटोटाइप का ट्रायल समुद्र सतह से ऊपर करना शुरू कर दिया। इसमें फ्लाइट परफॉर्मेंस, लोड बेयरिंग करने की क्षमता और उसके पंखों को परखा गया। इसके बाद नवंबर 2014 में तीसरे प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। ये पहले दोनों प्रोटोटाइप से काफी हल्का था। इसने करीब 20 मिनट की उड़ान भरी। इसके बाद केंद्र सरकार ने चौथा प्रोटोटाइप तैयार करने को कहा। बता दें कि भारत ने भले ही हाल ही में अमेरिका से बेहद ही एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे हैं, लेकिन कारगिल और सियाचिन की चोटियों पर अपाचे भी टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता है। लेकिन बेहद ही हल्के होने और खास रोटर्स के लैस होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। अब अगर इसके मेन काम की बात करें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मुख्य काम है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, यानी युद्ध के समय अपने सैनिकों को खोज कर उन्हें बचाना, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, घुसपैठ रोकना, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आदि को मार कर गिराना, अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त करना। लेकिन इसके लिए किस तरह के हथियारों का उपयोग इस पर किया जा रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कॉकपिट के नीचे लगी है M621 कैनन। ये 20 मिलीलीटर की ऑटोमेटिक कैनन है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी नेक्स्टर ने बनाया है। इस कैनन का वजन 45.5 किलोग्राम होता है। इसकी कुल लंबाई 86.9 इंच होती है, जबकि बैरल यानी नली की लंबाई 57 इंच होती है। यहाँ पर आप नली समझ के इसे बंदूक कहेंगे, इसीलिए आपको बता दें कि असल में एक तोप है जो हर मिनट में 1-2 नहीं बल्कि 800 गोलियां फायर करती है, और ये गोलियां 1005 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती हैं, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बंदूक ने अपने एक बार फायर करना शुरू कर दिया तो दुश्मन चाहे कितने किलोमीटर क्यों ना हो, महज चंद ही सेकंड्स में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब होता है जहां पर हथियार लगाए जाते हैं। अब आइए इन हार्ड पॉइंट्स के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले आता है लेजर गाइडेड रॉकेट, जो तबाही मचा देगा। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के विंग्स के नीचे FZ275 LGR यानी लेजर गाइडेड रॉकेट लगा सकते हैं। इसे फ्रांस की थेल्स कंपनी ने बनाया है। ये कम कीमत का गाइडेड रॉकेट है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें लगने वाला एक रॉकेट 12.5 किलोग्राम का होता है, लंबाई 1.8 मीटर होती है, डायामीटर 2.75 इंच होता है। इसकी रेंज 1.5 से 8 किलोमीटर तक होती है, यानी ये हवाई हमला भी कर सकता है। यहाँ पर किसी वॉरशिप, सतह, विमान या जमीन पर दागा जा सकता है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं जो बख्तरबंद और टैंक को भी उड़ा सकते हैं। इससे निकलने वाले लेजर गाइडेड रॉकेट दुश्मन के बंकर, टैंक और आर्मर्ड गाड़ियों तक उड़ा सकते हैं। इस रॉकेट के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्ट्रल लगाई जा सकती है।
मिस्ट्रल मिसाइल को भी फ्रांसीसी कंपनी मात्रा डिफेंस ने बनाया है। ये मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसका वजन 19.7 किलोग्राम है, लंबाई 1.86 मीटर है। इसकी फायरिंग रेंज 5 से 7 किलोमीटर है। इस मिसाइल में 2.95 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। मिसाइल के बाद इस हेलीकॉप्टर में क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। यानी अगर किसी एक ही जगह पर कई निशानों पर घातक हमला करना हो तो क्लस्टर बम दाग दो, बड़ी तबाही मचानी हो तो एक भारी अनगाइडेड बम गिरा दो, या फिर दुश्मन की टुकड़ी को बर्बाद करना हो तो ग्रेनेड लॉन्च कर दो। अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतने ही हथियार इसमें लगे हुए हैं, लेकिन भविष्य में ध्रुवास्त्र मिसाइल लगाने की तैयारी भी इस हेलीकॉप्टर में जारी है। भारतीय वायुसेना की योजना है कि इस हेलीकॉप्टर में भविष्य में हेलिना यानी ध्रुवास्त्र लगाया जाए। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि पहले इसका नाम नाग मिसाइल था। इसे इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर तकनीक गाइड करती है, जो कि दुनिया के बेहतरीन और अत्याधुनिक एंटी टैंक हथियारों में से एक है। यह मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि पलक झपकते ही दुश्मन के भारी से भारी टैंक को बर्बाद कर सकती है। ध्रुवास्त्र की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ये तीसरी पीढ़ी का दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर लगाया जाता है। इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल का वजन करीब 45 किलोग्राम है। ये 6.1 फीट लंबी है, व्यास 7.9 इंच। इसमें 8 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इसे बेहतरीन मारक मिसाइल बनाया जा सकता है। इस मिसाइल के लगने के बाद मिस्ट्रल मिसाइल को हटा दिया जाएगा। अब अगर इस हल्के कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का कंपटीटर की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन काफी हद तक भारत का अपना हेलीकॉप्टर आगे है। बोइंग AH-64 अपाचे और इंडियन हेलीकॉप्टर, जिसे अभी प्रचंड का नाम दिया गया है, दोनों 2 सीट वाले मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसमें पायलट हेलीकॉप्टर पर उड़ान देता है और गनर हमला करता है। पंखों के फैलाव के मामले में अपाचे प्रचंड से थोड़ा छोटा है। इसकी ऊंचाई भी कम है। आकार के मामले में दोनों हेलीकॉप्टर में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, हालांकि वजन के मामले में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रचंड का वजन 2250 किलोग्राम है। यह अधिकतम 5800 वजन लेकर उड़ सकता है। हल्का होने के चलते इसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने में मदद मिलती है। हिमालय की चोटियों पर ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि हवा पतली हो जाती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर को लिफ्ट नहीं मिल पाता। यही कारण है कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। प्रचंड अपने साथ 700 किलोग्राम गोला बारूद लेकर उड़ता है। LCH के बॉडी और रोटर्स ऐसे बनाए गए जिन पर गोली का कोई खास असर नहीं होता। अपाचे प्रचंड से करीब 2 गुना वजनी हेलीकॉप्टर है। इसका वजन 5352 किलोग्राम है। यह अधिकतम 10,107 वजन लेकर उड़ सकता है। प्रचंड में 2 शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन लगा हुआ है। प्रत्येक इंजन 1430 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। अपाचे में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T700G701C टर्बोशाफ्ट इंजन लगा है। हर इंजन 1890 हॉर्स पावर ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अभी रूस के Mi-25 और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का यूज करता है, जो काफी पुराने हैं। जब एयरफोर्स में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हुए तो रूसी Mi हेलीकॉप्टर की एक स्क्वाड्रन को फेज आउट कर दिया गया था। Mi-35 को मौजूदा स्क्वाड्रन को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा, जिससे इन पुराने अटैक हेलीकॉप्टर्स की लाइफ कई साल बढ़ जाएगी। एयरफोर्स में भी 4 LCH शामिल हैं। कुल 10 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंडियन आर्मी ने भी 3 महीने पहले ही स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन बनाई है और कुछ दिन पहले ही आर्मी का पहला हेलीकॉप्टर मिला है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डिजाइन और डेवलप किया है। HAL ने इस मैन्युफैक्चरिंग में करीब 45% इक्विपमेंट भारत से लेकर इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे 55% से ज्यादा करने की कवायद शुरू हो गई और यही टारगेट भी है। अब जरा अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके में दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही आतंकी घुसपैठी जैसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर दुश्मन की नापाक हरकतों का जवाब देने में भी हेलीकॉप्टर कारगर साबित होंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बर्फ से ढके सियाचिन से लेकर रेगिस्तान के रेत तक के अलावा समुद्री मिशनों पर भी तैनात किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को आगे से बहुत पतला बनाया गया है ताकि हवा का दबाव कम रहे और इसकी स्पीड पर कोई असर न पड़े। तो इस तरह से आने वाले 8 अक्टूबर को जब एयरफोर्स डे मनाया जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक और बेहतरीन हेलीकॉप्टर मौजूद होगा। आपको क्या लगता है,
क्या ये हेलीकॉप्टर आने वाले समय में एयरफोर्स के पास एक वरदान साबित हो सकता है? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।